बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से मसाले वाली भिंडी। मसाले वाली भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें भिंडी चाहिए। भिंडी जो ताज़ा आई हुई है और छोटी भी है और बड़ी भी है, तो इसे जो हमने काटना है इस तरह से थोड़ा सा बड़ा साइज़ में, यानी कि सिर्फ सेंटर से दो करने। तो इसे हमने धो के खुश कर लिया था और इसकी कटिंग भी कर ली है। इसके बाद क्योंकि हम मसाले वाली भिंडी बना रहे तो हमें प्याज जो 4 से 5 अदद चाहिए, और इसे हमने इस तरह से थोड़ा सा मोटा काट लिया है। 4 अदद बड़े टमाटर ले लिए, उसको जो है अभी मैं पेस्ट बना लूँगी। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची लिए। मसालों में हमने लिए नमक 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली और 1 ही चम्मच मैंने लाल पिसी हुई मिर्ची ली, गोल वाली मिर्ची। हल्दी पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच ज़ीरा। तो मसाले वाली भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने भिंडी को काटा हुआ था, नमक इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ये वाला नमक जो मैंने 1 चम्मच के करीब लिया, इसी नमक को थोड़ा सा लेकर इस भिंडी के ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे, यानी कि इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं दिखा रही थोड़ा सा हूँ, लेकिन ये आधा किलो के करीब है भिंडी, तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सबसे पहले हम इस भिंडी को फ्राई करते हैं। फ्राई जो इसे हमने डीप फ्राई करना है ताकि जल्दी हो जाए, और बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना है, थोड़ा सा करना है ताकि सिर्फ इसका कच्चापन जो वो दूर हो जाए। तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी जो भिंडी है उसे फ्राई करना है। सारी भिंडियाँ जो हमने एक साथ फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे और आप अच्छे आपस में जो जुड़ जाएंगे। तो सारी भिंडियाँ नहीं लेनी, थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे इसे फ्राई, और हल्का फ्राई करना, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई तो इसे नहीं करना। तो फ्रेंड्स, जितनी देर हम भिंडी फ्राई करें उतनी देर हम जो भिंडी का मसाला हमने कहा था हम उसे तैयार कर लेते हैं। तो टमाटर जो उसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, इसमें जो पेस्ट ही मज़ा करता है, साबित कभी भी ना डालें। पेस्ट से जो बहुत ज़बरदस्त जायका आता है और अच्छा इसका, यानी कि एक अच्छा से अजीब सा एक इसका जायका होता है। छिलके वाले जो हमेशा हर वक्त बैठ के इसकी छिलके अलग करते रहो, तो भिंडी में जो हमेशा आप अगर मानना है तो वो पेस्ट करके आप लाजमी डालें टमाटर का। तो अब जो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, भिंडी का मसाला बनाने के लिए हमने सबसे पहले ऑयल ले लिया है। ऑयल के बाद हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। इसी के साथ जो हमने सब्ज़ मिर्ची ली थी उसे हमने सेंटर से थोड़ी सी कटिंग कर ली थी दरमियान से, और साबित जो वो भी डाल देंगे। इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे प्याज। सब्ज़ी जब भी बनाते हैं उसमें से जो हम प्याज टमाटर का इस्तेमाल करते हैं उससे हम जो है कभी भी ज़्यादा नहीं भूनते। तो इसलिए अब जब मसाला बना रहे हैं भिंडी के लिए, तो प्याज जो है थोड़े से कच्चे रखें ताकि इसका टेस्ट फिर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसे हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ना ज़्यादा लाइट ब्राउन होने तक भी हम नहीं छोड़ेंगे, बस हल्का सा इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, भिंडी जो हमने फ्राई करने के लिए रखा था 4 से 5 मिनट हमने इसे फ्राई किया, बस इतना काफ़ी है। अभी आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ इतना किया कि इसमें अभी कच्चापन नहीं रहा। तो बस बाकी जो रहेगी उसे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, भिंडी जो है हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। इसमें जो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमने फ्राई किया, तो मसाला बनाते वक्त थोड़ा सा ऑयल कम रखना है ताकि जब ये हम उसमें मिक्स करेंगे तो इसका ऑयल ऑलरेडी ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से भिंडी भी फ्राई होगी और इसका मसाला जो है वो भी भून चुका है। तो भिंडी का मसाला जो हम तैयार कर रहे थे वो भी तैयार हो चुका है, बबल्स बनना भी स्टार्ट हो गया और ऑयल भी ऊपर आना हो गया स्टार्ट। तो अब जो है इसे हमने पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब जो हमने भिंडी फ्राई की थी उसे हम इसके ऊपर बिल्कुल हल्के हाथों से डाल देंगे इसके ऊपर, और इसके बाद हमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आंच जो बिल्कुल हल्की कर देनी है हमने, और इसे अब कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे ताकि सारी भिंडी जो उसको मसाला अच्छे से लग जाए और नीचे जो मसाला था उसमें थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो जाए। तो अब जो है इसमें हम चम्मच बार बार नहीं मारेंगे। तो फ्रेंड्स, अब 10 से 12 मिनट इसे हम दम पे रख देते ताकि भिंडी जो है वो मसाला वगैरह अच्छा उसमें रच जाए और जो एक्स्ट्रा पानी वो भी खुश्क हो जाए। फ्रेंड्स, हमने जो भिंडी को दम पे रखा था आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो भी खुश्क हो गया और भिंडी को जो मसाला अच्छे से लग गया, और कितना खिल के बना है, कोई भिंडी भी आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो इसी तरह अब इसके ऊपर जो हमारे पास सब्ज़ धनिया थोड़ा सा रह गया था उसे करते, और अब हम इसे प्लेट में डिश आउट करते। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं भिंडी जो है उसका ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ गया और कितने ज़बरदस्त तरीके से कलर भी उसका अच्छा है। कलर जो टमाटर की वजह से थोड़ा सा ऐसे लाल लाल आ रहा है, लेकिन टेस्ट जो है इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।